नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। आप सुन रहे हैं द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब की अनसुनी बातें भाग 4। कैप्टन साहब का जन्म ही शायद पहलवानों को तैयार करने के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य कैप्टन साहब का नाम कुश्ती के दिग्गज गुरुओं में लिया जाता है। कैप्टन साहब पहलवान बनाने के गुणों की खान माने जाते थे। कैप्टन साहब सेना में थे तो उनकी पोस्टिंग जहां भी होती थी वे वहीं पर पहलवानों को तैयार करने लग जाते थे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कैप्टन चांद्रूप साहब ने अपना अखाड़ा दिल्ली की आजादपुर मंडी के पास खोलकर बहुत ही जल्द वो शोहरत प्राप्त कर ली थी जिस शोहरत की लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत कम समय में अव्वल दर्जे के, उच्च कोटि के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक से बढ़कर एक पहलवान तैयार कर दिए। देश से लेकर विदेशों तक कैप्टन चांद्रूप साहब के नाम का डंका बजने लगा था। कोई उन्हें कुश्ती सम्राट कहकर के संबोधित किया करता तो कोई उन्हें पहलवान बनाने की मशीन तक कहने लगा था। कैप्टन साहब की यह सेना के बाद दूसरी पारी थी जिसमें कैप्टन साहब इस कदर से रच बस गए थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आखिर तक भारतीय कुश्ती के नाम कर दिया। उनके जीवन में अनेकों बाधाएं आईं, अनेकों संकट आए, अनेकों समस्याएं आई, लेकिन उन्हें उनके मार्ग से विचलित न कर पाई। कैप्टन साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे तो वास्तव में एक असाधारण संत थे जिन्होंने सांसारिक सुख और दुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे कर्म को महत्वपूर्ण मानते थे और कहते थे कि सदा के लिए पृथ्वी पर भला कौन बसा है, एक दिन तो सभी को जाना है, कोई 2 दिन पहले तो कोई 2 दिन बाद, नंबर तो सबका लगना है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करते रहो। जिस दिन व्यक्ति अपना कर्म करना बंद कर देता है तो वह उसी दिन मर जाता है। द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब ने अपने जीवन काल में बतौर कुश्ती गुरु ऐसे ऐसे स्वर्ण पन्ने लिखे हैं जिन्हें देख करके हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैप्टन साहब के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज कुश्ती के इतिहास में कैप्टन साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कैप्टन साहब हमेशा जात पात से दूर मानव मूल्यों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के युवाओं की भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहे। उनके कार्यों की बदौलत समाज ने उन्हें पहलवान बनाने की मशीन के नाम से संबोधित किया था। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करना। धन्यवाद।